हेलो 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 टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। फिर से आज आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने बात किया था कि आज हमारा वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते आज हम लोग, ठीक है। पिछले क्लास मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था अच्छे से, सारा इंट्रोडक्शन कि बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, यानी पूरे इंटायर क्लास 12th में, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरे इंटायर क्लास 12th में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, इसका आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। बट फिर भी आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे कि क्लास 12th है हमारा, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हमारा है क्लास 12th, ठीक है। तो बेसिकली क्लास 12th में जो हम स्टडी करने वाले हैं, क्लास 12th में जो स्टडी करने वाले हैं, वो स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये पहला पार्ट है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में अभी हम लोग 3 से 4 मंथ स्टडी करने वाले हैं, 3 से 4 मंथ, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। उसके बाद हम स्टडी करेंगे नथिंग बट इसके बारे में ऑप्टिक्स, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो ऑप्टिक्स है। क्या है? ऑप्टिक्स, ठीक है। अब बेसिकली ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम लोग जिक्र करेंगे। और जो थर्ड है वो है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के लिए, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में। और ऑप्टिक्स में जो स्टडी करेंगे हम लोग वो लाइट के बारे में करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे सर? लाइट के बारे में, हाँ सर, हाँ। और मॉडर्न फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग देखा जाए तो नथिंग बट चार्ज प्लस लाइट। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, इसमें लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जब चार्ज रेस्ट पे होगा, जब चार्ज मोशन में होगा, एक बार जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा। और ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में जो लाइट चैप्टर जो आप देख रहे हो, इसमें हम लोग पूरा होल एंड सोल पूरा लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। और जो थर्ड चैप्टर आप देख रहे हो मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग चार्ज और लाइट, यानी कुछ ऐसा होगा कि कुछ फोटोन्स आएंगे, मेटल का शीट पे स्ट्राइक करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे चार्ज एंड लाइट स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो पहला आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अभी हम लोग पूरे अभी लंबा लेक्चर चलने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, बहुत लंबा लेक्चर चलने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये, ठीक है। एक वो चैप्टर है जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा, जब चार्ज किस पे हो? रेस्ट पे हो। और जब चार्ज रेस्ट पे हो तो यानी चार्ज का जो रेस्ट पोजीशन आप देख रहे हो, जिस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वो चैप्टर है जिसमें हम लोग चार्ज का मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट नॉट अ मोशन जब चार्ज रेस्ट पे हो। तो जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा उस समय, यानी चार्ज का जब रेस्ट पे हो तब वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है वो हम बात करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जब चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में आ जाए, जब चार्ज मोशन में आ जाए तब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको। करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ठीक है, EMI आ जाएगा और AC आ जाएगा। यहां तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे जब चार्ज किस में हो? मोशन में हो। जब चार्ज किस में हो? मोशन में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जब चार्ज किस में? सर रेस्ट में। यहां पे हम लोग लास्ट जो है वो कैपेसिटर तक पढ़ेंगे, कैपेसिटर तक। लास्ट हम लोग कहां तक पढ़ेंगे? कैपेसिटर तक। और इसमें लास्ट हम लोग AC तक पढ़ेंगे, यानी जिस दिन आपके जिंदगी में AC आ जाएगा, समझिए उस दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया। और उसके बाद एक नया जर्नी स्टार्ट होगा जो लाइट होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, मैप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं पहला चैप्टर के बारे में, जब चार्ज रेस्ट पे हो, जब चार्ज रेस्ट पे हो।
तो जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लास्ट कैपेसिटर पढ़ेंगे हम लोग। तो जब चार्ज रेस्ट पे रहे और हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, ठीक है। तो बेसिकली आज हम आपको बताएंगे, आज हमारा मोटो ये रहेगा ना कि ये चार्ज जब पूरी जब चार्ज के बारे में पढ़ना ही है तो ये बेसिकली चार्ज होता क्या है, ये चार्ज होता क्या है, क्योंकि चार्ज क्या होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आज हम लोग जानने वाले बेसिकली चार्ज बोलते किसको हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज क्या होता है सर। तो पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं मास के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पहले मास समझेंगे, ये मास क्या है सर। हाँ, तो मास क्या है सर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। ध्यान समझिएगा, बचपन से यही पढ़ते आए हो, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। अब वो काम नहीं चलेगा, वो बचपन में आपने पढ़ा था, बट अब वो चीज जमाना बदल गया, ठीक है। सिर्फ बोलते हैं ना कि समय के साथ इंसान बदल जाता है, तो ये मास कौन सा चीज है, ठीक है। तो मास का डिफिनेशन भी हम लोग धीरे धीरे आगे चल के थोड़ा सा इसको न्यू करते हैं। न्यू मतलब क्या, इसी को थोड़ा सा मॉडर्न बनाते हैं, क्योंकि वो जो चार्ज का डिफिनेशन आप पढ़े हो वो बेसिकली बचपन का वो चैप्टर है, तो उसको बचपन तक ही डिफिनेशन आने देना, वो 8, 9, 10 का डिफिनेशन है। बट अब जो है मास का डिफिनेशन वो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा मास क्या होता है, क्योंकि मास अगर आप समझ जाते हो ना तो फिर बहुत ईजी होगा आपको चार्ज समझने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा मास किसको बोलते हैं। एक बात बताते हैं आपको, एक छोटा सा कहानी, सिंपल सा बात है। देखिए मास यानी कि मास सर वो डिफिनेशन नहीं चलेगा, तो डिफिनेशन क्या चलेगा। अगर मैं बोल दूं मास नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। मास एक तरह का प्रॉपर्टी है कोई भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। कौन है सर, मास है। हाँ, तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है सर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर मैं बोलूं किसी बॉडी का एब्जॉर्बिटी, एब्जॉर्बिटी 1 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो बॉडी काला है, वो बॉडी क्या है, काला है। ये प्रॉपर्टी एक तरह का, यानी कि उस पर जो भी लाइट गिरेगा सर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ कर लेगा ना। तो वैसे बॉडी को क्या बोलेंगे सर, तो वैसे बॉडी को काला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काला बोलेंगे। तो अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं, अगर मैं बोल दूं इसका रिफ्लेक्टिव बॉडी का 1 है, यानी कि बॉडी कैसा है सर, गोरा है। बॉडी कैसा है, गोरा है। बॉडी कैसा है सर, गोरा है। हाँ, यानी जो भी इस पे लाइट पड़ेगा ना सर ये रिफ्लेक्ट कर देगा, हाँ कर देगा। तो ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी है। तो ये सब किसका प्रॉपर्टी है सर, मास का प्रॉपर्टी है। हाँ, तो मास का प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है। हाँ, कोई भी एक बॉडी का इनफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है, कोई भी बॉडी का, कोई भी ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है। अब उस प्रॉपर्टी में मैं कुछ प्रॉपर्टी जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, और सर और प्रॉपर्टी, मान लो मैं बोल दूं इसका इलास्टिसिटी बॉडी का हाई है, मतलब कि बॉडी कैसा है, बॉडी को जितना भी तोड़ दो मोड़ दो वैसे का वैसे रहेगा, हाई इलास्टिसिटी है। मतलब कि जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं निर्लज, थेथर, बॉडी थेथर। जैसे कैसे घर में मम्मी पापा बोलते हैं एकदम पूरा थेथरे है, क्या रे एकदम, कितना मारो पीटो ये वैसे का वैसे रहेगा, समझे। तो वही इलास्टिसिटी हाई का मतलब वही होता है, बॉडी कैसा है, थेथर, ठीक है, थेथर, ठीक है, समझे। तो समझ में आया यहाँ तक इलास्टिसिटी हाई का मतलब, अच्छा सर यहाँ तो समझ में आया। तो ये सब जितना भी अभी हम बताएं ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है। ये सब ये जो देख रहे हैं आप लोग ये किसका प्रॉपर्टी है, मास का। तो किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी इनफाइनाइट हो सकता है। तो जब इनफाइनाइट प्रॉपर्टी होगा तो किसी बॉडी का बहुत इनफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है, तो हमने देखा 2-3 प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। तो उसी इनफाइनाइट प्रॉपर्टी में बॉडी के पास एक और प्रॉपर्टी होता है। हाँ सर, हाँ होता है ना। अच्छा, तो पहले मास का थोड़ा सा डिफिनेशन बता दीजिए सर, मास का डिफिनेशन क्या होगा।
बताता है मास का डिफिनेशन? बचपन वाला तो चलेगा नहीं, तो अब कौन डिफिनेशन चलेगा सर? तो मास एक तरह का प्रॉपर्टी है बॉडी का। हाँ, उसके बाद इतना बोलने से काम चल जाएगा? नहीं। एक बात बताता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हो? मान लो ये एक बॉडी है, मास m1 है, और ये बॉडी है मास m2 है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को? हाँ करेगा ना सर। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि दोनों के पास मास है। अच्छा, हाँ दोनों के पास मास तो है, इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि अगर मास नहीं हो तो सर अट्रैक्ट नहीं करेगा? हाँ नहीं करेगा ना। यानी बॉडी कोई अगर मासलेस हुआ तो क्या उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो सर तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? ओ, मतलब कि मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है जिसके पास मास हो। यानी किसी मासिव बॉडी या मासिव ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट कर सकता है। इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जिसके पास भी ये मास दिखेगा उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ कर लेगा ना। अच्छा, तो मास के कारण ही ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है? हाँ आ रहा है। यानी मास नहीं हुआ तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा? नहीं होगा। मासलेस बॉडी का क्या मासलेस बॉडी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मासलेस बॉडी के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो मासिव बॉडी के पास वो प्रॉपर्टी होता है? हाँ होता है ना, किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेने का। अच्छा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज मास है? हाँ है ना। मास इज अ कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मास इज कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है बॉडी का, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच attracts any other massive body or an object। हाँ सर, ये होता है मास का डिफिनेशन। ये होता है मास का। मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अट्रैक्ट्स एनी अदर मासिव ऑब्जेक्ट, या फिर मास इज नथिंग बट इज कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो बॉडी मासलेस नहीं होगा उसको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो मास के पास ऐसा प्रॉपर्टी है। तो किसी भी बॉडी के पास इनफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है। तो इनफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी, तो उसमें से एक मास उसका प्रॉपर्टी यहां है ना। तो उसी तरह बॉडी के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, तो उसके पास एक और प्रॉपर्टी है, उसी का नाम चार्ज है। अच्छा, जिसके पास जो भी बॉडी है उसके पास मास है सर? हाँ है ना। तो मास एक प्रॉपर्टी है सर कोई भी बॉडी का? हाँ है ना। तो चार्ज भी वही बॉडी का प्रॉपर्टी? हाँ है ना। अच्छा, तो चार्ज भी क्या है? प्रॉपर्टी है। तो जिस तरह आपने मास में बताया कि उसका एब्जॉर्बिटिव 1 था तो बॉडी काला है, बॉडी रिफ्लेक्टिव है तो बॉडी गोरा है, बॉडी इलास्टिसिटी हाई है बॉडी थेथर है। तो ये चार्ज वाला प्रॉपर्टी में क्या होता है? अच्छा, तो चार्ज वाला प्रॉपर्टी में है ना, इसमें क्या, इस प्रॉपर्टी के अंदर पता क्या होता है? एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक नया तरह का फोर्स लगाता है। नया तरह का फोर्स समझ में नहीं आया सर। नया तरह का फोर्स का मतलब? नया तरह का फोर्स का मतलब होता है कि नया तरह का फोर्स जो कि अभी आप अब तक सुने नहीं होंगे क्लास 11th में। आप जल्दी नहीं सुने होंगे। कैसा फोर्स सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ अच्छा, यानी चार्ज के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि इस प्रॉपर्टी में ये एक्सर्ट भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। चार्ज क्या है ध्यान समझिएगा, बताता रहूंगा, इसे इरेज कर रहा हूं। यानी कि ये जो चार्ज बोल रहे हैं आप, ये जो चार्ज बोल रहे हैं आप, इसमें क्या होता है? ये चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जो कि इट इज a property of body which exerts or experience an electromagnetic
मैग्नेटिक फोर्स, हाँ ये होता है। यानी कि अच्छा तो इससे पहले ना कोई नया तरह का फोर्स, हाँ नया तरह का फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा यानी कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है बॉडी का जो कि ये एक्सर्ट कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। हाँ और यही डिफिनेशन आपको बोलना भी है। अच्छा तो ये जो चार्ज है ये प्रॉपर्टी है, ये भी एक तरह का, हाँ है ना प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है बताया तो। अच्छा हाँ सर। और सर इसे कुछ कुछ बोलते हैं, इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर भी बोलते हैं। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी बोलते हैं। अच्छा अब समझ में आया कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, यानी चार्ज इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। हाँ सर समझ में आया यहां तक। ये था चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस, ये था चार्ज और मास। ठीक है सर, अब मैं बताऊं कि चार्ज कितना टाइप्स का होता है। चार्ज कितना टाइप्स का होता है तो बात करते हैं हम लोग, चार्ज कितना टाइप्स का होता है। हाँ करते हैं ना सब। देखिए ध्यान समझिएगा। अच्छा सर, तो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, चार्ज और मास के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, डिफरेंस थोड़ा सा। ये देखिए बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन आपको हम वही डिफरेंस बताएंगे जो थोड़ा सा अच्छा, जो हाई लेवल का डिफरेंस है। देखिए समझिएगा, ध्यान समझिएगा ध्यान से। हमने बात किया था कि मास, अगर किसी कोई बॉडी के पास मास है और दूसरे बॉडी को वो देख लिया, मासी बॉडी, तो वो अट्रैक्ट करेगा सर। हाँ तो ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। हाँ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अच्छा इसलिए मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। चार्ज दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। इस सबका डिफिनेशन में बताएंगे, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, अब बताना नहीं है। अच्छा नंबर 2 में सर, ये चार्ज होता है ना, चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड्स, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन a speed but mass it, वैसे बोले तो mass is variant, it depends upon a speed। ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर, ये क्या लिखे, ये बता रहे हैं आप यहाँ पे कि चार्ज क्या इनवेरिएंट होता है। हाँ होता है ना। अच्छा यानी कि अगर एक बॉडी है, इस पे 1 कूलम चार्ज है, अगर इसको हम वेलोसिटी v दे दें तो क्या इसका चार्ज 1 कूलम से 2 कूलम हो जाएगा? नहीं, वही चार्ज रहेगा जो था पहले। बट मास वैरी करता है। हाँ अरे तेरी के, अभी तक तो हम सोचे थे कि मास चेंज ही नहीं करता स्पीड के साथ। ये नया चीज क्या बता रहे हैं आप? मास तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मास तो बदलता नहीं है। कैसे है बाबू, ऐसे कैसे? हाँ 11th 12th में आ गए हो और आप बात कर रहे हो मास वेरी नहीं करेगा, करता है। एक फॉर्मूला है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं m इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। बदलता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर है ना बहुत सारा ऐसा चीजें जो बदलता है,
बहुत सारी चीज जो आपको लगेगा कि नहीं बदल। लेंथ कभी लगता है आपको बदलेगा? नहीं, बदलता है, लेंथ भी बदलता है। यानी कि क्या लेंथ स्पीड पे डिपेंड करता है सर, तभी बदल रहा है ना? हाँ करता है, लेंथ डिपेंड स्पीड पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट टाइम भी स्पीड पे डिपेंड करता है, विश्वास नहीं करिएगा तो आप, टाइम भी स्पीड पे डिपेंड करता है, टाइम भी स्पीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब कि फोन आ रहा है, हाँ मतलब कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मास स्पीड पे डिपेंड करता है, ये अलग फॉर्मूला से हाँ करता है ना? ये m क्या है सर? तो m जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी। यानी जब वैसा मास जिसके पास वेलोसिटी हो, जब वो दौड़ रहा है ना, तब उसके पास जो मास है वो ये मास है, m है। और जो m0 है वो यहाँ पे रेस्ट मास है। कौन मास है? रेस्ट मास है। अच्छा, तो यानी कि ये रेस्ट मास जो है m0, ये जो रेस्ट मास है m0, ये रेस्ट मास है। हाँ, जब यानी बॉडी रुका हुआ है। हाँ, ये v क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। c क्या है सर? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओ हो, मतलब कि यही ला फॉर्मूला से। हाँ सोच के देख, तो बेटा आम जिंदगी में हमारा स्पीड क्यों नहीं चेंज होता है सर? अरे बाबू इसलिए चेंज नहीं होता है ना, ये इसलिए बोल रहा ना, ये थ्योरी क्या बोलता सुनो। अगर किसी बॉडी को अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से किसी बॉडी को तुम फेंक देगा ना, तब उसका मास वेरी करता है। यहां पे वही स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, मतलब कि आम जिंदगी में जो आप लोग स्पीड लेते हैं वो बहुत छोटा लेते हैं, बहुत छोटा। कितना लेते हैं? 150 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 500, 1000 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से ज्यादा। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? सर बहुत ज्यादा है। इसलिए है ना, हमारा जो डेली लाइफ का जो स्पीड होता है ना, मास जो होता है ना, मास डेली लाइफ में जो हम लोग मास यूज कर रहे हैं, वो उतना स्पीड हम लोग दे ही नहीं पाते जिसमें कि उसका मास में परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस आए, उतना वेलोसिटी हम दे ही नहीं पाते हैं। कहां से देंगे इतना वेलोसिटी? अच्छा, तो यानी इतना वेलोसिटी दे दीजिएगा तो क्या मास चेंज कर जाएगा? हाँ कर जाएगा ना। सोच के देख एक तरह से, अगर तू स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड से भागने लगा तो तेरा मास इन्फिनाइट हो जाएगा। और यानी स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड से अगर भागना स्टार्ट कर दे तो क्या मास इन्फिनाइट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देख v = अगर c कर दे तो v = c कर दे तो c² हो जाएगा ना, c² कैंसिल तो 1 आएगा, तो 1 में से 1 गया तो 0, 0 से इसमें डिवाइड दे तो इन्फिनाइट। ओ वाह, मजा आया। हाँ, यानी कि मास स्पीड पे डिपेंड करता है, बट कब करता है सर? जब उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से फेंकेंगे तब। अच्छा ठीक है, तो जिस तरह मास करता है स्पीड पे डिपेंड, उस तरह और भी कुछ डिपेंड करता है सर स्पीड पे? हाँ करता है ना, लेंथ भी करता है। क्या बात कर रहे हैं वो? हाँ वो भी ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है। हाँ सर क्या फॉर्मूला है सर? इसी तरह है, L = L0 1 - v²/c²। यही है, ये लेंथ है, L यहाँ लेंथ है, ये रेस्ट लेंथ है। जब लेंथ आप पकड़ के रखे हो और ये वेलोसिटी से भाग रहा है। अच्छा, लेंथ भी टाइम पे डिपेंड करता है ना? हाँ करता है। टाइम सर टाइम डिपेंड करता है? हाँ करता है ना। टाइम इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक और फॉर्मूला है, बता दे रहे हैं, टाइम डिलेशन। ये सब टाइम पे डिपेंड करता है सर, स्पीड पे डिपेंड करता है सर। ये सब स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी स्पीड चेंज होने के साथ ये भी चेंज करता है। बट जब स्पीड आप स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से दीजिएगा तब, ऐसे नहीं। इसका फॉर्मूला है T = T0 1 - v²/c²। अच्छा, यानी ये सब जो आप देख रहे हो इस सब ये स्पीड पे डिपेंड करता है। और ये सब तो वही तो पूरा समय का धीमा हो जाना, समय का पीछे हो जाना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताता है। ये फील दे रहे हैं आपको, फील ध्यान से समझिएगा ये क्या होता है बेसिकली। अच्छा अब समझ में आया।
यानी मास भी डिपेंड करता है स्पीड पे सर, ये वाला फॉर्मूला से। हाँ, तो एग्जाम में कोई पूछेगा मास इनवैलेंट होता है या वैलेंट होता है, यानी मास क्या स्पीड पे डिपेंड करता है? हाँ करता है ना सर, ये वाला स्पीड से। बट चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है। एक और डिफरेंस सुन लीजिए, इजी है। चार्ज, ध्यान समझिएगा, चार्ज इज कंजर्व। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुने होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसी तरह चार्ज इज कंजर्व, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बट क्या मास कंजर्व होता है? नहीं, मास कंजर्व नहीं होता। मास को क्यों नहीं होता सर मास? हाँ, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, एनर्जी मास रिलेशन इक्वल टू mc स्क्वायर। मास से एनर्जी और एनर्जी से मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और करते भी हैं। तो एनर्जी आई मीन मास इज नॉट कंजर्व बट चार्ज इज कंजर्व। तो ऐसा डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है। हाँ हाँ सर, याद तो रखना पड़ेगा ना। तो अब आपको ये डिफरेंस याद रखना हमेशा। अभी 3 डिफरेंस हम लिखे हैं और डिफरेंस तो बहुत सारा है, लेकिन इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी है कि हाँ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वैसा मास ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सब अलग चीज़ है, बट ये बहुत जरूरी था आपका, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये आपको नया पॉइंट लगा होगा देखने में कि मास इज वेरिएंट, हाँ समझे, इसलिए आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये चार्ज और मास क्या होता समझ में आया। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि जो आपने सर बताया ना, ये चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। मास क्या है सर? एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है सर? ये प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है ना कि ये किसी अदर मासिव बॉडी को देखेगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है मास। बट चार्ज जो होता है ना, वो भी एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, क्योंकि कोई भी बॉडी के पास इनफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है। तो इनफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है सर, तो उसके पास बहुत सारा ढेर सारा प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें से एक चार्ज भी उसका एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है सर? तो इस प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है ना कि ये एक्सर्ट या एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ये होता है इस प्रॉपर्टी के अंदर। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? आया ना? चलिए, तो ये था। तो फिर हमने जाना चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस जाना सर। अच्छा, चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस जान लिया? हाँ जान लिए ना, ये जाने तो। यानी कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है और मास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट बट चार्ज इज इनवेरिएंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड बट मास इज वेरिएंट इट डिपेंड्स अपॉन अ स्पीड। फॉर्मूला सर आपके सामने है सर, ठीक है। जो चार्ज आप बताए हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स सर कब शो करेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब कि कब, ये कैसा फोर्स है? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ध्यान समझना, एक बात बताते हैं। ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, हाँ चार्ज के स्टेट पे डिपेंड करेगा। जिस तरह वेलोसिटी स्टेट पे डिपेंड करता है ना, जब वेलोसिटी रेस्ट पे है यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, जब किसी स्पीड से चल रहा है, हाँ यानी जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, तो मतलब कि इसका भी बिहेवियर शो करता है ना, जब चार्ज जैसे जैसे अपना मोशन बदलेगा वैसे वैसे इसका थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आएगा, बिहेवियर में भी चेंज आएगा। हाँ आएगा ना, देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम चार्ज के बारे में लिखेंगे।
जब चार्ज एक समय रेस्ट पे हो, एक बार जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, और जब चार्ज एक्सेलरेट करे। और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, करंट, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और यहां पे ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो करेगा। अच्छा, जिस तरह बोलते हैं ना वेलोसिटी स्पीड को डिफाइन करता है, उसी तरह यहाँ पे इसका भी बिहेवियर को इसका बताएगा कब क्या प्रॉपर्टी शो करता है। जब चार्ज रेस्ट पे हो तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करता है, करंट मैग्नेटिक नहीं करता है, ईएम वेव्स नहीं करता है। यहां से बहुत सारा एक एक नंबर का डिफिनेशन आपको मिलेगा, सॉरी एक एक नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां से एक छोटा सा पैरास है, देखिएगा। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना, तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, करंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, ईएम वेव शो नहीं करता है। अच्छा, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है उस समय वो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी शो करता है, करंट मैग्नेटिक भी शो करता है, और ईएम वेव्स भी शो करता है। वाह सर, ये तो बहुत सारे टॉपिक पर एक नंबर में बोर्ड वगैरह में पूछेगा तो फट से बना देंगे। हाँ बना देंगे ना यार, मैं सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक, एक नंबर सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक काफी है। सिंगल टिक, डबल टिक और ट्रिपल टिक, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, करंट मैग्नेटिक करेगा नहीं करेगा, ईएम वेव्स करेगा नहीं करेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करेगा करेगा, करंट मैग्नेटिक करेगा करेगा, ईएम वेव्स करेगा नहीं करेगा। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करेगा करेगा। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो करंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा करेगा, ईएम वेव्स करेगा वो भी करेगा। ये बहुत बड़ा एक तरह से अगर इसको थ्योरी में लिखवाएंगे ना हम, थ्योरी बना के इसका, तो बहुत लंबा जाएगा। उससे अच्छा है कि ये आप एक बॉक्स के अंदर सारा चीज़ याद कर लो, बेस्ट है ये। तो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन कभी भी बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर AIPMT में भी आया हुआ है क्वेश्चन, AIPMT, ठीक है, 2015 में लगभग आया था ये क्वेश्चन। ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा समझिए। ये बहुत सारा एक तरह से ध्यान से देखिएगा तो ये एक तरह से अपने में एक बहुत सारा पॉइंट है। कुछ अपने में एक बहुत बोलते हैं ना, बहुत कलाकार होता है, उसी तरह बहुत सारा ढेर सारा प्रॉपर्टी, उसमें बहुत सारा टैलेंट होता है। उसी तरह ये एक बॉक्स के अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी है, एकदम बहुत सारा चीज़ टर्म आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, एकदम ईजी से याद हो भी गया होगा। तो ये चीज़ होता है सर, ये है चार्ज का बिहेवियर। जब रेस्ट पे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, एक्सेलरेट करे, तब क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। एक कूलम चार्ज किसको बोलते हैं, 1 कूलम बेसिकली क्या होता है, और देन उसको फिर हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।